Hello friends, welcome back again to the channel. Myself Vignesh Shinde, फाइनेंस एक्सप्लोरर। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली अबाउट इंडेक्स फंड के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या है उसको थोड़ा हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हम बेसिकली क्या होता है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ओके, तो इंडेक्स फंड का एक बेसिक क्वेश्चन रहेगा सबके माइंड में कि यार म्यूचुअल फंड के बारे में पता है बट व्हाट एग्जैक्टली इंडेक्स फंड आ रहा है। ओके, इंडेक्स फंड मींस क्या? तो हम इस वीडियो में देखेंगे इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड के बारे में क्या है, कैसे उसको एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सो इंडेक्स फंड बेसिकली क्या होता है? इंडेक्स फंड्स आर दोज म्यूचुअल फंड जो आपका अमाउंट, जो आपका जो मनी है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, इक्विटी में इन्वेस्ट करती है। ओके, जैसे एग्जांपल निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया। तो ये सारे जो इंडाइसेस के फंड्स होते हैं वहां पे अगर आपका अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है तो वो इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। ओके, लेट्स सी बेसिकली एग्जैक्टली निफ्टी 50 क्या होता है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अलोकेट्स इट फंड्स कॉर्पस टू इक्विटी शेयर ऑफ टॉप 50 इंडियन कंपनीज। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, राइट? तो लार्ज कैप में यही म्यूचुअल फंड्स आते हैं निफ्टी 50 के, जो टॉप 50 कंपनीज होते हैं वहां पे आपका जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट होता है। और ये यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है तो आपका जो पोर्टफोलियो वो एकदम अच्छे से इन्वेस्ट होगा, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट को ट्रैक करता है। जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है उसको ये ट्रैक करता है। Nifty 50 view India is viewed as hypothetical portfolio that reflects the performance of Indian stock market। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रो हो रहा है वैसे ही निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी ग्रो होगा। ओके, सो अभी हम उसको देखेंगे एग्जैक्टली व्हाट मेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स फंड स्पेशल। यहाँ पे इसका स्पेशल क्या है? तो ये जो इंडेक्स फंड है ये डाइवर्सिफिकेशन के बारे में अच्छे से यहाँ पे बताया गया है कि ये जो फंड है आपका जो अमाउंट है वो डाइवर्सिफाइड रहेगा। ओके, लाइक अलग अलग सेक्टर्स में आपका जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट हुआ रहेगा। इंडेक्स फंड ब्रिंग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन टू इन्वेस्टर्स एज इट अलोकेट्स देयर इन्वेस्टमेंट कॉर्पस टू शेयर्स ऑफ कंपनीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेक्टर्स। ओके, अलग अलग सेक्टर में आपका जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट हुआ रहेगा। दिस ऑल्सो माइग्रेट्स पोर्टफोलियो रिस्क। यहाँ पे आपका जो रिस्क फैक्टर है वो भी थोड़ा मिनिमम हो जाएगा। इन सिंपल टर्म्स, इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो वैल्यू विल नॉट गेट सेवरली इम्पैक्टेड इफ any specific sector underperforms। फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ऑयल में कुछ गिरावट आ गई या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ गिरावट आ गई तो आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा, जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रहेगा वो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ रहेगा, बिकॉज आपका जो अमाउंट है अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टेड है। नेक्स्ट इज लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या? आप कम से कम 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो मंथली SIP। ओके, तो आप इस इंडेक्स फंड को लेके आप 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इज सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इस निफ्टी 50 का देख लेते हैं। फाइनेंशियल में है, IT में है, देन FMCG में है, ऑटोमोबाइल है। सो ऑल सेक्टर्स आर इन्वेस्टेड। यहाँ पे हर एक आपका जो 100 रुपया है, फॉर एन एग्जाम्पल आपका 100 रुपीज 34 रुपीज फाइनेंशियल में जाएगा, 13 रुपया IT में जाएगा, 8 रुपीज आपका FMCG में जाएगा। ऐसे करके ये पूरा जो डाइवर्सिफिकेशन है आपके अमाउंट का होगा। ओके, सो दैट्स द रीजन निफ्टी 50 इंडेक्स इज द बेस्ट index fund to invest your money for as a beginner। Okay, so let's see things to consider before investing in nifty 50 क्या है। okay, हम देखेंगे क्या exactly nifty 50 में हमें क्यों क्या कंसिडर करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका, आप क्यों पैसा इन्वेस्ट करें और किसका आपका गोल क्या है। बेसिकली दैट्स द थिंग वी हैव टू चूज। ओके, एज मेंशन अर्लियर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडेक्स फंड इज टू मैच द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट अकॉर्डिंगली। दे आर नॉट सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स who are seeking market beating returns। अगर आपको मार्केट से भी अच्छे रिटर्न चाहिए तो आपको थोड़ा और रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप निफ्टी 50 चूज करते हो तो आपको मार्केट की तरह रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, ऑन एन एवरेज फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स निफ्टी 50 ने 12 से 13% का रिटर्न एनुअल दिया है। ओके, हेंस इन्वेस्टर मस्ट आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल गोल्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन निफ्टी 50 इंडेक्स। अगर आपका थोड़ा गोल ज्यादा है, आपको 15, 16, 17% का अगर रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, मिड कैप में, स्मॉल कैप में जा सकते हो। ओके, तो ये है एक फर्स्ट कंसिडरेशन।
ट्रैकिंग एरर मैंने आपको बताया कि अभी इस ट्रैकिंग एरर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रैकिंग एरर रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न जनरेटेड बाय एन इंडेक्स फंड एंड दैट ऑफ द बेंचमार्क इंडेक्स। सपोज एक एनालिसिस के लिए निफ्टी 50 का कोई फंड है, उसको हम अभी ट्रैक करेंगे विद कंपेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट। उन दोनों में जितना डिफरेंस आ रहा है परसेंटेज का, उसको बोला जाता है ट्रैकिंग एरर। तो जितना कम होएगा उतना अच्छा रहता है। यहाँ पे लिखा है देयरफॉर द लोअर द ट्रैकिंग एरर द बेटर द इंडेक्स फंड इज। तो इसीलिए जब भी म्यूचुअल फंड देखोगे तो ट्रैकिंग एरर कम वाला चूज करना। नेक्स्ट आता है इसमें expense ratio. Expense ratio is an annual charge that fund houses leave on investors to cover the expenses of a running particular fund. Such expenses include management fees, advertising cost and more. Okay, तो ये expense ratio एक सेगमेंट होता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड बाय करते हो तो ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशियो और एक होता है एग्जिट लोड। तो एग्जिट लोड क्या होता है, जब आप म्यूचुअल फंड से एग्जिट करोगे तो अभी आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है, तो वो भी देखना जब आप इन्वेस्ट करोगे। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है बेसिकली, अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें अगर एक्सपेंस रेशियो वो म्यूचुअल फंड का 0.5 होगा, तो आपका जो 100 रुपीज है उसमें से 99.50 इन्वेस्ट होएगा और 0.50 जो है वो कंपनी अपने पास रखेगी एज अ एक्सपेंस रेशियो फॉर मैनेजमेंट फीस, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एंड मोर। ओके, तो ये सब होती है आपका एक्सपेंस रेशियो ट्रैकिंग एरर। यू कैन ऑल्सो विजिट दिस ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनएससी टू चेक दैट आपकी जो आपका जो अमाउंट है वो किस किस कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है। मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाला है, यू कैन चेक दैट थिंग एंड अगेन आप विजिट कर सकते हो उस ऑफिशियल वेबसाइट को और आप चेक कर सकते हो। सो आई होप दैट आपको ये निफ्टी 50 के बारे में थोड़ा बहुत पता लग गया है। तो डू यू इन्वेस्ट इन एनी इंडेक्स फंड, इफ यस विच वन, कमेंट बिलो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लर्न, invest and grow. Bye.